आज हम लोग आसन के एक नए समूह का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है वज्रासन समूह। और ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली समूह है आसनों का। सबसे पहले आप देखिए, ऊपर में वज्रासन में बैठना है अपने घुटनों के ऊपर में, और ये हम लोगों की मूल अवस्था रहेगी। इसका नाम है वज्र आसन। पैरों में एक नस है, इसको कहते हैं वज्र नाड़ी, और ये इस नाड़ी का संबंध लोग बतलाते हैं कि पाचन तंत्र से होता है। और भोजन करने के पश्चात भोजन को पचाने हेतु अगर 5 मिनट हम इस आसन में बैठ जाएं तो भोजन और भी अच्छे तरीके से पचेगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारा शरीर ग्रहण करेगा। इसलिए आसनों में ये एक ही अभ्यास है जिसको भोजन के तुरंत बाद करने का सुझाव देते हैं, ताकि उससे आपके पाचन तंत्र की जो गड़बड़ी है या जो विकृति है वो सब दूर हो जाए। तो इसी अवस्था में 5 मिनट शांतिपूर्वक भोजन के बाद बैठना है, और ये है मूल अवस्था वज्रासन जिसको बोलते हैं। अब इसमें जो पहला काम हम लोग करेंगे वो है शशांक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर उठाइए। अभी आप लोग नहीं, अभी केवल देखिए यहाँ सामने, जब आपको बोलेंगे तब कीजिएगा। और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नितंब को नीचे ही रखते हुए आप शरीर को सामने झुकाइए। नितंब को उठाना नहीं है एड़ी से, नितंब एड़ी पर ही बैठे रहेगा और शरीर सामने है, और कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। सिर जमीन पर, माथा जमीन पर, सामान्य श्वास वहाँ पर लीजिए, सामान्य श्वास लीजिए वहाँ पर। और फिर 3 के कहने पर श्वास लेते हुए ऊपर आइए। हाथ और धड़, सिर एक साथ ऊपर उठना है, और 4 में दोनों हाथों को वापस अपने जांघों पर ले आइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से इसका अभ्यास होगा। लेकिन ऐसा बैठने के पूर्व तैयारी स्वरूप हम लोग अर्ध तितली का अभ्यास करके फिर बैठेंगे। इसलिए दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए और दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जांघ पर ले आइए। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ लीजिए और घुटने को ऊपर नीचे द्रुत गति से, जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं उस तरीके से हाफ बटरफ्लाई। जब कमर थोड़ी ढीली हो जाएगी, पैर की मांसपेशियां थोड़े ढीले हो जाएंगे, तब फिर बैठने में सुविधा होगी। अब दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए बाएं पैर से। अर्ध तितली का अभ्यास कम से कम 50 बार ऊपर नीचे, 50 टाइम्स अप एंड डाउन। पचास हो जाने पर फिर दोनों पैरों को सटा लीजिए और एड़ियों को गुदाद्वार के समीप लेते आइए, और हाथों से अपने पंजों को पकड़े रहिए। मेरुदंड को सीधा रखिए और घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। बहुत अच्छा। पैरों को फैला लीजिए सामने और पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए।
और उसके बाद फिर वज्रासन में बैठ जाइए। कंबल के पीछे चले जाइए। जब सामने झुकेंगे तो कंबल पर ही रहिएगा। और सबसे पहले दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख करके आंखें बंद करके कुछ समय के लिए अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। एड़ी में कहाँ पर परेशानी है, दर्द है, सब चीज़ का ख्याल कीजिए। हाँ, नहीं, केवल एड़ी को आप खोल लीजिए। एड़ी के बीच में बैठना है, पंजे एक साथ एड़ी खोल लीजिए और एड़ी के बीच में नितंबों को रख लेना है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यही आसन है जिसको आप भोजन के बाद 5 मिनट कीजिए और इससे पाचन शक्ति में बहुत ही वृद्धि होती है। अब श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर कीजिए। 1 इनहेल एंड आर्म्स अप। 2 श्वास छोड़ते हुए बाहर झुकिए। रिलैक्स डाउन, रिलैक्स द शोल्डर्स, ब्रीथ नॉर्मली। कंधे ढीले, सामान्य श्वास। 3 श्वास लेते हुए ऊपर। 4 हाथ नीचे। 1 2 3 4। जब आप नीचे जाते हैं तो फिर केहूनी को भी जमीन पर रखने का प्रयास कीजिए और कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और सामान्य श्वास आप नीचे लीजिए। 1 2 बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना भी शरीर को आराम दे सकते हैं नीचे की स्थिति में आप दीजिए। 3 4 एक बार और 2 3 4। अब पैरों को सामने फैला लीजिए और फिर से पैरों को ऊपर नीचे थोड़ा कीजिए ताकि घुटने में जो थकान तनाव है वो दूर हो जाए। ये जो शशांक आसन का अभ्यास है वास्तव में बहुत ही सुंदर अभ्यास है, क्योंकि इसके अभ्यास से 2 फायदा होता है, चमत्कारी फायदा। इसका एक विशेष फायदा होता है कि एड्रेनलिन का जो उत्पादन हमारे शरीर में हो रहा है उसको कम कर देता है। तो जब एड्रेनलिन का उत्पादन कम होता है तो मानसिक उत्तेजना कम होती है। क्रोध को शांत करने के लिए जो व्यक्ति बहुत क्रोधित होते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, भपक जाते हैं, उनके लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। हमारे गुरुजी बतलाते थे कि जब वे आश्रम आए थे तो उनको बहुत क्रोध आता था और वो किसी की भी पिटाई कर देते थे पकड़ के। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। स्वामी शिवानंद जी ने उनको कहा कि तुम शशांक आसन
5 मिनट रोज़ सवेरे और 5 मिनट रोज़ रात को किया करो। और गुरुजी बतलाते हैं कि मात्र उतना करने से ही उनका क्रोध दूर हो गया, क्योंकि क्रोध में तो एक शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है, और ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, केमिकल परिवर्तन हो रहा है, हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है, वो शरीर को ज़्यादा उत्तेजक बना देती है, मन को ज़्यादा बहिर्मुखी और उत्तेजनात्मक व्यवहार वाला बना देता है। तो क्रोध को शांत करने के लिए और जीवन में शांति को लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। और नाम भी इसका है शशांक आसन। शशांक मतलब खरगोश, लेकिन शशांक का मतलब होता है मन। चंद्रमा को और मन को एक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो जब शशांक आसन करते हैं तो इसका यह भी मतलब होता है कि हम मन पर इसका इफेक्ट हो रहा है, मन शांत हो रहा है, उत्तेजना शांत हो रही है, चंचलता शांत हो रही है, आदमी स्थिर हो रहा है। तो यह है शशांक आसन का अभ्यास। अब इसी का एक प्रकारांतर, वज्रासन में बैठ करके अपने घुटनों को फैला देना है। घुटनों को फैला करके दोनों हाथ अपने घुटने पर हैं, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने जमीन में झुकना है और पूरे शरीर को जमीन पर लेटा देना है, जैसे इन बच्चों ने किया है। बच्चे तो कल ही अब देखते हैं बड़े लोग कर पाते हैं या नहीं। और उसके बाद फिर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। बहुत अच्छा है। 2 बार इसका ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर एक और करेंगे, उसको भी देख लीजिए, अभी बतला देता हूँ। फिर घुटनों को साथ ले आओ, पीछे चले जाओ, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, शशांक आसन की स्थिति। अब इसमें श्वास लेते हुए जमीन से सरकते हुए भुजंग आसन में आना है। श्वास लेते हुए फिर शशांक आसन में आना है। श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करना है। ये 6 की संख्या में हो रहा है। एक बार और करते हैं। 1 2, फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन 3, श्वास छोड़ते हुए फिर शशांक आसन 4, श्वास लेते हुए 5 ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 6 की संख्या में ये होगा। और उसके बाद तीसरा वो भी बतला देते हैं। घुटनों पर खड़ा हो जाइए और हाथों को सामने ले आइए। अपने चारों पर खड़ा होना है, घुटना और हाथ। और ये है अगला मार्जरी आसन। बिल्ली जैसा करती है, पीठ को ऐंठती है, अंगड़ाई लेती है, उस तरीके से। श्वास लीजिए, सिर ऊपर कीजिए, पीठ नीचे कीजिए, हाथ सीधा रहेगा, पैर सीधा रहेगा। श्वास छोड़िए, ठुड्डी को छाती के पास लाइए, पीठ को ऊपर उठाइए, एक पुल जैसा आकार हो जाता है। श्वास लीजिए, सिर ऊपर, पीठ नीचे। घोड़े की सवारी करने लायक शरीर है, बच्चा सवारी कर सकता है। और फिर उठ, पीठ को उठाइए, सिर नीचे। तो आपको इस मार्जरी आसन के अभ्यास में घोड़ा और ऊंट दोनों बनना है। तो ये 3 आसन हैं, हम लोग करेंगे। पहले शशांक आसन का प्रकारांतर, पैरों को, घुटनों को फैला करके।
जो अधिक संपन्न और धनी लोग हैं उनको इस अभ्यास करने में निश्चित रूप से दिक्कत होगी, आगे नहीं झुक पाएंगे। और अपने जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो आसानी से कर पाते हैं। तो पैरों घुटनों को अलग कर लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर, एक हाथ ऊपर, दो सामने और जमीन पर। ब्रीथ नॉर्मली, नीचे में सामान्य श्वास लेते रहिए। तीन ऊपर, चार हाथ नीचे। पहले से सरल है या कठिन है? एक, दो, सामान्य श्वास, तीन, चार, एक, दो, सामान्य श्वास, तीन, चार। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर अगला अभ्यास करेंगे। आपको याद होगा, आजकल तो नहीं लेकिन बचपन में हम लोगों को मुर्गा बनाया जाता था स्कूल में। और मुर्गा बनने के बाद पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, दिमाग ठंडा हो जाता था। मतलब जो भी चंचलता होती थी, मुर्गा बनने के बाद सब ठीक, शांतिपूर्वक हम बैठते थे। ये मजाक नहीं है। जब हम लोग सिर को नीचे करते हैं तब उसमें खून का रश जाता है सिर पर। जैसे आप शशांक आसन किए, खून का दौर आया सिर पर, और यहाँ पर जितने भी नसें हैं, रक्त वाहिनी नलियाँ हैं, उन सब में रक्त का संचार हुआ प्रेशर के साथ। ये तो सामान्य रूप से तो यहाँ पर संचार होता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो पूरे खून को और ऊर्जा को पैरों के तरफ लाती है, सिर के तरफ कम संचार होता है। और इसलिए आप देखोगे कि सिर के बाल जहाँ पर खून नहीं मिलता ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होते हैं, और जिन अंगों को खून मिलता है वहाँ पर बाल ज़्यादा देर तक काले रहते हैं। और इसलिए ये कहावत भी थी पहले। किसी ने एक बार नेहरू जी से पूछा था कि आपके काले बाल का रहस्य क्या है? कहे मैं शीर्षासन करता हूँ। शीर्षासन करने से जब सिर में खून जाता है, सप्लाई होता है, तब फिर वहाँ पर एक रौनक आती है। तो जब हम मुर्गा बनते थे, खून का सप्लाई जाता था, ब्रेन क्लियर होता था, ब्रेन ऑक्सीजनेट होता था, दिमाग ठंडा होता था। और शशांक आसन में भी वही होता है। अभी हम लोगों ने जो दूसरा वेरिएशन किया, जिसमें आपको पूरा लेट जाना है, उसमें नितंब ऊपर है और सिर नीचे है, तो खून का जो प्रवाह हो रहा है वो सिर के तरफ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ख्याल में रखिएगा कि जब कभी भी किसी प्रकार का मानसिक उत्तेजनात्मक भाव प्रकट हो, इस आसन को 5 मिनट कर लीजिए। गुस्सा आता है, आसन को कर लीजिए, तुरंत शांति मिल जाएगी।